मेरा नाम पूजा है। मैं एक खुशहाल परिवार में रहती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो घर वाले मुझे हमेशा टोकते रहते हैं और कहते हैं, पूजा, तुम अब बड़ी हो गई हो, इसलिए तुम्हें मनमाने ढंग से घूमना कम कर देना चाहिए। मैं उनकी बात मानकर कुछ समय के लिए उनकी बात को स्वीकार कर लेती थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैं अपने अरमानों को कितने दिनों तक रोके रख सकती हूँ। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, जिन्हें मैं अब के समय में कैसे पूरा करूं। मेरी एक दोस्त थी, जिसका नाम शिवानी था। उसका बड़ा भाई टीचर था और वह ट्यूशन क्लास चलाता था। एक दिन शिवानी मेरे घर आई थी, तब मैंने अपनी मम्मी से कहा, ये शिवानी है और इसके बड़े भाई ट्यूशन पढ़ाते हैं। मम्मी, मैं एक विषय में कमज़ोर हूँ, तो मुझे उस विषय का ट्यूशन शिवानी के भाई से शुरू करना है। शिवानी, तुम मम्मी को समझाओ ना। तब शिवानी बोली, हाँ आंटी, आप पूजा को ट्यूशन क्लास भेज सकती हैं। मेरा भाई ट्यूशन लेता है और पूजा मेरी दोस्त है, इसलिए आप पैसों की चिंता मत करना। हमारी बातें मेरी मम्मी को ठीक लगी। तब मम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन समय पर घर वापस आ जाना, ठीक है। मैं बोली, मम्मी, मैं समय पर आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो। खुशी से मेरे मन में एक अलग ही उत्साह आ गया था। एक दिन सुबह जल्दी मैं शिवानी के घर क्लास के लिए पहुंच गई। तब शिवानी ने मुझे चाय के लिए पूछा। मैंने चाय पी। उनके भाई ने मुझे बुलाया और कहा, आप कितने विषय नहीं समझ पा रही हैं। मैं बोली, मैं एक विषय में कमज़ोर हूँ। तब वह बोले, मैं आपको कुछ ही दिनों में तैयार कर दूंगा। मैं दिखने में सुंदर थी, दूसरा ये कि मैं किसी भी कपड़े में सुंदर दिखती थी। शिवानी के भाई का नाम विकास था। वह भी सुंदर था और मुझे पढ़ाई के साथ साथ खुश भी कर सकता था। मैंने तो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही क्लास शुरू करवाए थे। एक दिन शिवानी और मेरी क्लास चल रही थी, तभी शिवानी के पापा का फ़ोन आता है। शिवानी को तुरंत अस्पताल जाना पड़ता है, क्योंकि शिवानी की मम्मी की तबीयत बिगड़ गई होती है। तब विकास भी कहते हैं, ऐसा है तो मैं भी मम्मी के साथ आता हूँ। तब शिवानी बोली, भाई, पापा ने कहा है कि विकास की ज़रूरत नहीं है, उसे घर पर ही रहने को कहना। तो भाई बोले, ठीक है, तब तक मैं पूजा को पढ़ाई में मदद करता हूँ, तुम होकर आओ। मुझे एक मौका मिला था कि मैं विकास सर से सब कुछ पूछ सकूं। मैं बोली, सर, आप और शिवानी, दोनों में से बड़ा कौन? वह बोले, मैं बड़ा हूँ, शिवानी मुझसे 2 साल छोटी है। आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। कोई ऐसी लड़की अभी तक नहीं मिली है कि मैं उसे जीवन साथी बना सकूं। मैं मन में हंस रही थी। मुझे देखकर वह बोले, पूजा, क्यों? क्या हुआ? बताओ, क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक बात बोलूं, सर? हाँ, बोलो। आपने कभी किसी लड़की के साथ काम किया है? वह मेरी यह बात सुनकर चौंक गए और थोड़ी देर तक कुछ भी बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने जवाब दिया, नहीं। फिर मैं बोली, सर, मैं भी इस विषय में अभी बिल्कुल ज़ीरो हूँ। पूजा, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी तो कभी भी शादी हो जाएगी। सर, मैं भी आपके जैसे अच्छे जीवन साथी की तलाश में हूँ। तब सर बोले, पूजा, क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। आज शिवानी भी मौजूद नहीं है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। तब मैं खुश होकर उन्हें हाँ बोल दिया। वो मुझे घर छोड़ गए। उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे विकास सर के ही ख्याल आ रहे थे। दूसरे दिन सुबह मैं फटाफट एकदम अच्छे से तैयार होकर शिवानी के घर पहुंच गई। तब विकास सर दूसरे कुछ स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर हल्की सी स्माइल दी। फिर थोड़ी देर में शिवानी और मेरी क्लास शुरू की गई। उस दिन भी शिवानी को अस्पताल के काम से जाना पड़ा। उस दिन मैं अपनी तैयारी में आई थी। चाहे कुछ भी हो, आज तो मंजिल तक पहुंचना ही है। विकास सर ने मुझसे कहा, पूजा, आज भी मेरी मम्मी की तबीयत में अभी सुधार नहीं आया है, तो शिवानी को अस्पताल भेजा है। आपको अकेले बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, सर। मैं कब से अकेले बैठने का इंतज़ार करके बैठी हूँ। क्यों? मैं समझा नहीं। मैंने बात को बदल दिया। मैं बोली,
नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। सर, आपके घर को एक जिम्मेदार पत्नी की जरूरत है, जो आप सबका ध्यान रख सके। पूजा, आजकल के समय में योग्यता के बिना कोई लड़की हाँ नहीं करती है। समय बदल गया है। सर, आप चाहें तो मैं आपकी थोड़ी मदद करने को तैयार हूँ। कैसे? मैं समझा नहीं। मैं वहां जाकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा देने लगी। मैं आपका साथ दूं तो क्या आप मुझे खुश कर सकते हैं? पूजा, घर पर कोई मौजूद नहीं है, तो हमें ये काम करने में कोई समस्या तो नहीं आएगी। और कहीं किसी को पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। मैं बोली, आप आज कुछ नहीं करेंगे, तो ज़रूर तकलीफ आएगी। जैसे जैसे मैं उनसे बातें करती गई, वैसे वैसे उन्होंने खुद को एकदम तैयार कर लिया था। मुझे उनकी चीज़ों के आवेश में आने का एहसास होने लगा था। धीरे से मैं भी उन्हें सपोर्ट करके हम एक दिशा में आगे बढ़े और अब विकास को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सारी बात को काबू में करके हमने खूब साथ में अध्ययन किया। वो मुझे अलग अलग टॉपिक समझा रहे थे। मैं भी समझने को उत्सुक थी, इसलिए उनका उत्साह बढ़ रहा था। विकास ने मुझे खूब आनंद और मस्ती कराई, फिर उन्होंने हाँ किया। मैं अपनी अध्ययन की सामग्री को ठीक करके सर के लिए पानी लाई। मैंने उन्हें पानी दिया। सर बोले, पूजा, शायद आज पहली बार मैं इतना खुश हुआ हूँ। उसका कारण तुम ही हो। अब हम कुछ समय बाद मिलते रहेंगे न? तब मैं बोली, सर, आप चिंता मत करो। मैं आपको समय दूंगी और हम क्लास करेंगे। आज के विषय की चर्चा मेरे लिए यादगार रहेगी। हम दोनों बहुत खुश थे और बार बार अध्ययन करके मजा करते थे। मेरे जीवन का यह एक यादगार प्रसंग था। शिवानी की वजह से मैं बहुत खुश थी। अब मैं शिवानी का जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। धन्यवाद।